हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थान की सभ्यताओं का अगला पार्ट। मित्रों, हम पिछली जो वीडियो था उसमें मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया, उसका जो खोज कहाँ कहाँ हुई और इसके जो स्थल है मित्रों उसके बारे में जानना अभी बाकी है। मित्रों, हमारे भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद मित्रों जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे वो क्या हुआ कि पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया 1947 में, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अधिकांश स्थल थे वो पाकिस्तान में चले गए। और पाकिस्तान मित्रों अपनी इस सभ्यता को विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता होने का दंभ भरना शुरू कर दिया। मित्रों, पाकिस्तान के इस दावे को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए भारत के पुरातत्व विभाग ने पूर्वी पंजाब और भारत के अन्य जो क्षेत्र थे वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र खोजने का मुहिम शुरू कर दिया। और इस कार्य के फलस्वरूप मित्रों अमलानंद घोष, जिनका सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में और खोज में महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसे व्यक्ति जिनका नाम है अमलानंद घोष। मित्रों, ये जो व्यक्ति है इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थलों की खोज की है भारत में और इनकी खोज के परिणाम स्वरूप ही कालीबंगा जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है वो हमारे सामने आता है। मित्रों, कालीबंगा में ऐसे ही टीलों की खोज अमलानंद घोष द्वारा की गई। कालीबंगा जो ये कस्बा है ये मित्रों हनुमानगढ़ जिले में है और कालीबंगा जो ऐसे 5 प्रमुख स्थलों में है जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। कालीबंगा से मित्रों प्राक हड़प्पा यानी कि हड़प्पा से पहले का हड़प्पा कालीन और पश्च हड़प्पा कालीन यानी कि हड़प्पा काल के बाद का जो टाइम पीरियड है उस तक के अवशेष मिलते हैं। यानी कि यहाँ से हमें 3 स्तरों में हड़प्पा काल के जो अवशेष हैं वो प्राप्त होते हैं। मित्रों, कालीबंगा जो है वो स्थल उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान का ये जो प्राचीन क्षेत्र है मित्रों 33 सागर का अवशेष है। 33 सागर, ये जो हनुमानगढ़ और जो ये उत्तरी राजस्थान का जो क्षेत्र है वो 33 सागर का अवशेष है मित्रों, जहाँ क्या है सरस्वती नदी आकर गिरती थी। मित्रों, प्राचीन काल में जहाँ सरस्वती नदी आकर गिरती थी। मित्रों, यहाँ सरस्वती नदी का उल्लेख आया है तो मैं सरस्वती नदी के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि प्राचीन काल में ये जो राजस्थान का उत्तरी भाग है ये 33 सागर का अवशेष था और यहाँ प्राचीन काल में सरस्वती नदी बहती थी। और अब क्या है, वर्तमान में ये सरस्वती नदी मित्रों विलुप्त हो गई और इसकी जगह जो आंतरिक प्रवाह की घग्गर नदी जो आज भी राजस्थान में बहती है और राजस्थान के कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो घग्गर नदी में जब बाढ़ आती है या जब बरसात के कारण पानी आ जाता है तो कई कृषि कार्य हैं जो घग्गर नदी से संपन्न किए जाते हैं। इसलिए मित्रों ये घग्गर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये घग्गर जो है वो राजस्थान के इस क्षेत्र की हनुमानगढ़ गंगानगर जिले की आंतरिक प्रवाह की नदी है। मित्रों, इस घग्गर नदी को मृत नदी, नट नदी आदि नामों से पुकारा जाता है। हमारे राजस्थान में मित्रों घग्गर जो है वो आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। मित्रों, ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। मित्रों, घग्गर नदी जो है जिस स्थान पर आज बहती है उस स्थान पर कभी सरस्वती नदी बहती थी और इसके जो कई प्रमाण हैं हमारे सामने आते हैं। तो मित्रों, सरस्वती नदी का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है और 10वें मंडल का जो 8वां श्लोक है उसमें सरस्वती नदी का 8वां जो मंत्र है मित्रों, 8वां मंत्र, इसके अंदर सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। मित्रों, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदी तमा कहा गया है। सरस्वती नदी को क्या कहा गया है? नदी तमा।
नदी तमा यानी कि जो नदियों में महत्वपूर्ण है या नदियों में पूजनीय है, ऐसी जो नदी है वो कौन सी है? सरस्वती है। और इस तरह मित्रों सरस्वती का जो महत्व है वो ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। इससे पता चलता है कि उस टाइम में वैदिक काल में ये जो सरस्वती थी ये महत्वपूर्ण नदी थी। मित्रों ऋग्वेद के कई जो खंड हैं या कई जो सूक्त हैं इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। मित्रों ऋग्वेद जो है वो हमारे देश का सबसे प्राचीन ग्रंथ है या जिसको हम विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ भी कह सकते हैं। और वेदों में जो 4 वेद हैं हमारे उनमें ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन है मित्रों। और इसके अंदर यदि सरस्वती नदी का उल्लेख है तो इसका जो वजूद है वो निश्चित रूप से ही हमारे सामने आता है। और इसका एक बहुत ही ठोस प्रमाण जो है हमें ऋग्वेद से मिलता है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र में सरस्वती नदी बहती थी। मित्रों सरस्वती नदी की जो उत्पत्ति है वो ऋग्वेद के अनुसार तुषार क्षेत्र से होती है। अब ये तुषार का अर्थ क्या होता है मित्रों? अगर हम लाएं तो इसका अर्थ है बर्फीला जो क्षेत्र है जहाँ बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, उस क्षेत्र से सरस्वती नदी का उद्गम होता था। ये बर्फ कहाँ जमी हुई होती है मित्रों? हिमालय पर जमी रहती है, चारों तरफ बर्फ। और हिमालय पर ही एक पर्वत का नाम उसमें लिखा मीरपुर पर्वत। उस टाइम का एक मीरपुर पर्वत था और वहाँ से इस सरस्वती नदी का उद्गम होता था। और मित्रों ऋग्वेद में ये भी उल्लेख है कि जहाँ सरस्वती नदी बहती थी उस क्षेत्र को सारस्वत क्षेत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सारस्वत क्षेत्र कहा जाता था, जहाँ से ऋग्वेद में सरस्वती नदी का ये जो क्षेत्र था उसको सारस्वत क्षेत्र कहा गया है। मित्रों 10वीं सदी की आपको बात बताती हूँ कि जो सरस्वती नदी के आसपास का जो क्षेत्र कौन कौन सा हो जाता है मित्रों? दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की जो गणना है वो सारस्वत क्षेत्र में की जाती है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है मित्रों उसकी गणना सारस्वत क्षेत्र से की जाती है क्योंकि यहाँ पे सरस्वती नदी बहती थी। मित्रों ये भी कहा जा रहा है, इस बात के भी प्रमाण मिल रहे हैं कि आज भी जो सरस्वती नदी है वो भूमिगत होकर बह रही है। कैसे मित्रों? इसके क्या प्रमाण मिले हैं तो इसके बारे में हम जानते हैं। बह रही है, कैसे बह रही है और इसका क्या प्रमाण मिला मित्रों? सरस्वती नदी जो प्राचीन काल में पश्चिमी राजस्थान में, मैंने अभी आपको बताया दक्षिणी पश्चिमी, तो पश्चिमी राजस्थान में जैसे सरस्वती नदी बहती थी, तो मित्रों वर्तमान में ये नदी अभी भी पश्चिमी राजस्थान में ही बहती है लेकिन ये भूमिगत है। इसकी जो खोज है वो सर्वप्रथम इस खोज और मित्रों पुष्टि, इस खोज की जो पुष्टि है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था जो हमारे राजस्थान में विशेष स्थान रखती है, जिसका जो मेन जो केंद्र है वो जोधपुर है और जिसको हम शॉर्ट में काजरी कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? काजरी यानी कि इसकी फुल फॉर्म है मित्रों सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जोधपुर। और जो खोज हुई कि सरस्वती नदी आज भी भूमिगत होकर बहती है तो इस खोज की जो पुष्टि है वो इस काजरी द्वारा की गई जो राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थल है। अब मैं मित्रों आपको इसका जो फुल जो फॉर्म है उसको आपको लिख के बताती हूँ। एरिड जोन रिसर्च सेंट्रल यानी कि केंद्रीय एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जोधपुर। तो ये जो संस्था है इसके द्वारा इस खोज की पुष्टि की गई है कि आज भी पश्चिमी राजस्थान में सरस्वती नदी जो है वो भूमिगत होकर बह रही है। कौन सी संस्था द्वारा मित्रों? काजरी द्वारा। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? काजरी। और इसका जो फुल फॉर्म है मित्रों वो क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जोधपुर। ये कहाँ पर है मित्रों? जोधपुर में है।
इस तरह मित्रों आगे बढ़ते हुए मित्रों काजरी के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस नदी के वहाँ प्रवाहित होने के संबंधित दो तथ्य सामने रखे हैं, यानी कि दो तथ्यों के आधार पर उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया है कि ये जो सरस्वती नदी है वो आज भी पश्चिमी राजस्थान में बह रही है। तो जानते हैं मित्रों ये दो तथ्य कौन से हैं। तो पहला तथ्य है मित्रों, पश्चिमी राजस्थान में आपको पता है कि सर्वत्र जल का जो अभाव है मित्रों, भूमिगत जो जल है, भूमि के नीचे का जो जल है वो भी 400-500 फीट पर ही मिलता है। जब हम कुआं या कोई नलकूप वगैरह लगाते हैं, ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ पर 400-500 फीट पर भी जल की उपलब्धि नहीं होती भी है तो मित्रों वो खारा होता है जल। ये हालात है राजस्थान की। लेकिन जैसलमेर जिले की सम तहसील में मित्रों एक ऐसा गांव है जहाँ पर जब पानी के लिए नीचे खुदाई की गई तो वहाँ पर 40 फीट पर ही मीठा पानी मिल गया। 40 फीट पर ही मीठा पानी मिल गया, यानी कि यहाँ पर जल की उपलब्धता कैसी हुई, जबकि राजस्थान में तो जल जो है वो 400-500 फीट नहीं मिलता। और इस गांव में मित्रों चांदन गांव, सम तहसील का कौन सा गांव है ये, चांदन गांव, सम तहसील, जैसलमेर जिला। इसमें क्या है मित्रों, 40 फीट पर ही मीठा पानी उपलब्ध हो गया। जब नलकूप खोदा गया यहाँ पे तो 40 फीट पर मीठा पानी उपलब्ध हो गया। तो ये जल कहाँ से आया, ये प्रश्न पैदा हो जाता है कि जल कहाँ से आया। लेकिन अब इसका हम उत्तर दे सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी जमीन के अंदर, यानी कि भूमिगत रूप से सरस्वती नदी बहती है। जमीन में क्या है, सरस्वती नदी बहती है। तो मित्रों ये क्या है कि एक प्रमाण हो गया कि आज भी वर्तमान में भी भूमिगत होकर सरस्वती नदी बहती है। और इस जो यहाँ पे जो नलकूप लगाया गया मित्रों, इसको चांदन नलकूप नाम दिया गया, चांदन नलकूप। और इसको मित्रों थार का गड़ा भी कहते हैं। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि थार का गड़ा किसे कहा जाता है, तो चांदन नलकूप जो चांदन गांव है, सम तहसील है और जैसलमेर जो जिला है वहाँ पर ये थार का गड़ा जो है वो स्थित है। और चांदन नलकूप को ही थार का गड़ा कहा जाता है। मित्रों दूसरा जो तथ्य है इसका वो है पश्चिमी राजस्थान में दूर दूर तक क्या नहीं है, पेड़ पौधे व फसल नहीं है, क्योंकि रेगिस्तान है, यहाँ पे पानी नहीं है, बरसात भी बहुत कम होती है, तो यहाँ फसल या पेड़ पौधे तो है बहुत ही रेयर होते हैं मित्रों। वहीं पाकिस्तान के सहारे मित्रों, पाकिस्तान की सीमा के सहारे जैसलमेर जिले में क्या है, एक 60 मीटर लंबी एक पट्टी पाई जाती है मित्रों। 60 मीटर लंबी एक लाठी सीरीज पट्टी पाई जाती है। अब ये लाठी सीरीज पट्टी क्या है, इसका क्या अर्थ है मित्रों, तो लाठी सीरीज पट्टी के बारे में जानते किसको कहा जाता है, तो ये लाठी सीरीज जो पट्टी है इसका मतलब है उपजाऊ मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी कितने क्षेत्र में पाई जाती है मित्रों, पाकिस्तान के जो सीमा से लगता हुआ क्षेत्र है वहाँ पर जैसलमेर जिले का एक गांव है। जैसलमेर जिले में 60 मीटर लंबी एक पट्टी पाई जाती है। ये मीटर पट्टी किसकी है, ये उपजाऊ मिट्टी की पट्टी है और जो वास्तविक रूप से भूगर्भिक जल पट्टी है, यानी कि मतलब ऐसी पट्टी है जहाँ नीचे पानी है और इस पानी के कारण ही ये जो 60 मीटर लंबी पट्टी है ये उपजाऊ है। और यहाँ थोड़ी सी वर्षा अगर हो जाती है, मतलब 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है जैसलमेर के गांव में या जैसलमेर में, तो इतनी सी वर्षा से ही यहाँ पे 60 मीटर की पट्टी में मित्रों सेवण या धामण जैसी पौष्टिक घास उग जाती है। सेवण घास या धामण घास मित्रों ये उग जाती है वहाँ पे, और ये घास जो है वो पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक होती है। तो इससे जो ये तथ्य है ये भी हमें बताता है कि भूमि के नीचे कोई जल का स्रोत है, जिसके कारण यहाँ पर ये जो 60 मीटर लंबी जो पट्टी है ये उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र हो गया और यहाँ पर ये पौष्टिक और सेवण और धामन घास
इसी कारण उगती है। तो मित्रों ये जो क्वेश्चन है भूगर्भीय जल पट्टी का या लाठी सीरीज का जो हम पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आरएस 2007 में आया हुआ है मित्रों, 2007 आरएस में आया हुआ है। तो इसलिए मित्रों प्लीज आप इसको ध्यान रखें, लाठी सीरीज या भूगर्भीय जल पट्टी जो पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित है मित्रों, 60 मीटर लंबी एक पट्टी है। इसके बाद हम मित्रों जानते हैं, इसके बाद का जो पार्ट है मित्रों मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।